Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mukhtar Ahmed, your science teacher. Hope you all are fine. And again, welcome to online classes of Noor School and College, Mansehra. Okay students, हम यूनिट फर्स्ट को स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने ये कहा था कि सेल्स जो होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, उनको हम वैसे तो नहीं देख सकते, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं देख सकते, इसलिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करके स्मॉल सेल्स को देख रहे होते हैं। इसलिए बिफोर गोइंग टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, कैसे काम करती है। अच्छा, उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर देखा था, मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने कहा था कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, उसको डिफाइन किया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी हमने, उसके साथ साथ हमने लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम देखी थी और उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें से कुछ मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूँगा। हाउ वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, आप इसका आंसर करें, अपने माइंड में इसका आंसर लेके आए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचें इस क्वेश्चन के ऊपर। हाउ वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होती है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स होती हैं। यस, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। चलें, मैं इनके आंसर्स अगेन रिपीट कर लेता हूँ। हाउ वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज करके हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। There are two major types of microscope. First one is simple microscope and the other one is compound microscope. अब simple और compound microscope में simple differences ये हैं कि जो simple microscope होती है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं, जो आगे स्टेज के ऊपर लेंसेज लगे होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें बहुत सारे लेंसेज लगे हुए होते हैं। ओके, और जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसमें अगर लेंसेज ज्यादा हैं तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी। ओके, और टुडेज टॉपिक इज वर्किंग ऑफ ए माइक्रोस्कोप, कि कोई भी माइक्रोस्कोप को हम कैसे यूज करके किसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, किसी भी सेल को देखेंगे। ओके, अच्छा, अब हम जा रहे हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम छोटी चीजों को, ऐसी स्ट्रक्चर्स को जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे होते हैं। ओके, द स्टेप्स दैट आर टेकन while using a microscope are following। जब भी हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, अब माइक्रोस्कोप हमारे पास है तो नहीं यहाँ पे, अगर हम स्कूल में हमारी फेस टू फेस क्लासेस होती तो हम लैब से माइक्रोस्कोप लाते या लैब में जाकर माइक्रोस्कोप को देखते, उसको यूज करते, लेकिन यहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ आपको डायग्राम से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूँ। हमने लास्ट लेक्चर में ये डायग्राम भी देखी थी, डिस्कस की थी, जो आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे बनी हुई है। अब मैं अगेन इनके जो मेजर पार्ट्स हैं वो रिपीट कर देता हूँ। दिस इज आई पीस, जहां से हम देखेंगे, और ये कोर्स एडजस्टमेंट जो फोकस करने के लिए यूज होते हैं, स्टेज को ऊपर और नीचे लेके जाने के लिए। इसी के ऊपर फाइन एडजस्टमेंट नॉब मौजूद है जो शार्प कर रही होगी इमेज को। इसके साथ साथ नीचे बेस पे, फुट पे मिरर लगा होता है। मिरर का क्या फंक्शन होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहा होता है इस रीजन पे, यहाँ पे जो होल होता है यहाँ पे ये लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहा होता है। इसके बाद स्टेज, ये स्टेज है ब्लैक वाला, यहाँ पे हमने कहा था कि स्लाइड रखते हैं, जहाँ पे स्लाइड रखी जाती है। और ये जो एक ये स्लिप लगी हुई है यहाँ पे, हुक सी लगी हुई है, और दूसरी ये लगी हुई है, यहाँ पे क्या किया जाता है, स्लाइड को रख के ऊपर से ये क्लिप्स उस पर रख दी जाती हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, 3 लेंसेज यहाँ पे होते हैं, ये एक छोटा और दूसरा उससे बड़ा और तीसरा उससे लार्जेस्ट साइज का, ये ज्यादा मैग्निफिकेशन देने के लिए। और इसके साथ साथ नोज पीस जो इनको रोटेट करवा रहा होता है, जब हम नोज पीस को यहाँ से रोटेट करवाएंगे तो इस केस में लेंस भी क्या होगा, आगे से
चेंज हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। पहले आई पीस के सामने स्मॉल साइज का लेंस था, अब हमने नोज को रोटेट करवाया तो लार्जर साइज का आ गया। ओके, अब स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्लेस द माइक्रोस्कोप केयरफुली ऑन द टेबल। आपने क्या करना होगा, जब आप माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होंगे, सबसे पहले आपने माइक्रोस्कोप को निकाल कर उसको टेबल पर रखना है केयरफुली, एहतियात के साथ। टर्न द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब टू राइज द बॉडी। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कौन सा होता है, देखें जरा बुक पे आप। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जो स्टेज को हमने कहा था ऊपर और नीचे करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे ही टेबल पर रखी उसके बाद टर्न द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब टू राइज द बॉडी। बॉडी को ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर करने के लिए हमने क्या करना होगा, चेंज करने के लिए, उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए हमने कोर्स एडजस्टमेंट को यूज करना है। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को रोटेट करवाना है, जिससे क्या होगा, बॉडी ऊपर की तरफ आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न द नोज पीस until the objective lens come into place। दूसरी हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, और इसके साथ साथ हमने नोज पीस को डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज वो वाले लेंसेज होंगे जो स्टेज के ऊपर लगे हुए होते हैं। हमने कहा था कि 3 लेंसेज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, एक सबसे स्मॉलर मैग्निफिकेशन का, दूसरा उससे लार्जर, और तीसरा सबसे लार्जर मैग्निफिकेशन का लेंस। ये लेंस जो होते हैं इनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। एक तो लेंस आई पीस में मौजूद होता है जैसे, और 3 लेंसेज जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। नोज पीस इन तीनों लेंसेज को रोटेट करवा रहा होता है, इनको घुमा रहा होता है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा सामने है। ओके, समझ आ गई यहां तक। हमने कहा था सबसे पहले आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप को टेबल के ऊपर रखना है, उसके बाद टर्न दी कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को आपने क्या करना है, टर्न करना है, रोटेट करना है। क्यों करना है, इसलिए टू राइज दी बॉडी, बॉडी को ऊपर की तरफ लाने के लिए। तीसरा पॉइंट जो है टर्न दी नोज पीस अनटिल दी ऑब्जेक्टिव लेंस कम इनटू प्लेस, कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो अपनी जगह पर आ जाए, इसलिए आपने क्या करना होगा, नोज पीस को रोटेट करवाना होगा। ओके, तो सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस से देखेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी। एक होते हैं सबसे स्मॉलर साइज का, एक उससे मीडियम का, और एक उससे लार्जर साइज का लेंस होता है जो ज्यादा मैग्निफिकेशन दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम कौन सा यूज करेंगे जी, सबसे कम वाला, मीडियम वाला, या सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला? चलें, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद इसका आंसर करना है कि हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होंगे जब, तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंसेज में कौन सा लेंस पहले यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्ट द मिरर अनटिल यू सी ए ब्राइट व्हाइट सर्कल ऑफ लाइट। आपने क्या करना होगा, मिरर को एडजस्ट करना होगा। जो बेस पे हमने कहा था एक मिरर लगा होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के स्टेज पे डाल रहा होता है, उस मिरर को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, तब तक कि लाइट जो होगी ब्राइट व्हाइट लाइट का हमें सर्कल नजर ना आए। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस ए स्लाइड ऑन द स्टेज। आपने क्या करना है, एक स्लाइड जो है वो प्लेस करनी है, वो रखनी है स्टेज के ऊपर। स्लाइड क्या होती है, मैंने कल भी बताया था कि हम किसी भी चीज को देख रहे होते हैं तो उसके लिए, हम किसी चीज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक शीशे की एक छोटी सी स्ट्रिप ग्लास की बनी हुई होती है, उस पर अपना सैंपल रखते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं, और उसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं। ये हमारे पास स्लाइड बन जाती है। फिर उस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। अच्छा, अब क्या किया, स्लाइड को हमने स्टेज पे रखा, यूज स्टेज क्लिप्स टू होल्ड द स्लाइड ऑन प्लेस। और इसके साथ साथ मैंने जो अभी आपको कुछ देर पहले डायग्राम में क्लिप्स बताई थी स्टेज के ऊपर, उन क्लिप्स को हमने स्लाइड के ऊपर रख देना है, जिससे क्या होगा, वो अपनी जगह पर रहेगी, वहां से वो मूव नहीं कर सकेगी। ओके, इस तरह हम स्लाइड को क्लिप्स के अंदर रख देंगे स्टेज के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टर्न द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब टू लोअर द बॉडी ट्यूब। अब क्या करना होगा, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जो है उसको लोअर साइड पे, लोअर दी बॉडी ट्यूब, उसकी बॉडी ट्यूब को लोअर साइड पे लेके जाना होगा। पहले हमने राइज किया था, ऊपर की जानिब लेके आए थे, अब हम उसको लोअर जानिब लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट, और इस दौरान हम साथ साथ आई पीस से देख रहे होंगे। ओके, पॉइंट नंबर 7 इज नाउ लुक फ्रॉम दी आई पीस जहां से हम देख रहे होंगे माइक्रोस्कोप का वो रीजन, एडजस्ट द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब स्लोली। आपने क्या करना होगा, आहिस्ता आहिस्ता कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कौन सा होगा,
जो बड़ा होगा, लार्जर साइज का जो एडजस्टमेंट नॉब होगा उसको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है। अब कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली रोटेट करना है, टर्न करना है, एडजस्ट करना है अनटिल द स्पेसिमन ऑन द स्लाइड्स कम इनटू फोकस। तब तक आपने कोर्स एडजस्टमेंट को रोटेट करवाते रहना है जब तक आपको स्लाइड नजर ना आ जाए। कोई भी स्पेसिमन, कोई सैंपल आपको आई पीस के अंदर लेंसेज में नजर ना आए, तब तक आपने क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को रोटेट करवाते रहना है। ओके, जैसे ही आपको कोई चीज नजर आई, कोई धब्बा नजर आया, स्लाइड में फोकस हुई, किसी चीज के ऊपर फोकस किया उसने, अब आपने क्या करना होगा, लुक थ्रू दी आई पीस के जरिए देखते रहना है आपने, और उसके साथ साथ टर्न फाइन एडजस्टमेंट नॉब। तब आपने क्या करना है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब को क्या करना है, टर्न करना है, जो स्मॉल साइज की होगी, टू सी दी स्पेसिमन और इमेज मोर क्लियरली। किस लिए, क्यों उसको, अब इमेज को शार्प करने के लिए हमने कहा था फाइन एडजस्टमेंट नॉब यूज होते हैं। अब हमें इमेज वहां पे स्पेसिमन नजर तो आ रहा है लेकिन वो वाज़ेह नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नॉब की मदद से उसको क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। जब हम रोटेट करवाएंगे फाइन एडजस्टमेंट नॉब को, तब हमारे पास जो इमेज होगी, जो स्पेसिमन होगा, उसकी स्ट्रक्चर हमें क्लियर नजर आएगी। ओके ओके, नाउ आई विल सम अप माय टॉपिक। प्लेस माइक्रोस्कोप ऑन टेबल। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप को टेबल के ऊपर रख देना है। राइज बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप बाय टर्निंग कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये जो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये आपको नजर आ रही है नीचे डायग्राम के अंदर, ये है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। इसकी मदद से आप क्या करेंगे, बॉडी को राइज कर रहे होंगे, माइक्रोस्कोप की बॉडी को। ओके, इसको हम रोटेट करवा रहे होंगे जिससे माइक्रोस्कोप की बॉडी जो होगी वो राइज हो रही होगी। नेक्स्ट, टर्न द नोज पीस अनटिल ऑब्जेक्टिव लेंस कम इनटू फोकस। ये है नोज पीस हमारे पास, ये रीजन। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर रहे होंगे, इसको एक साइड पे हम रोटेट करवा रहे होंगे। हम इसको तब तक रोटेट करवाएंगे जब तक कोई एक लेंस, इन तीनों में से सबसे जो स्मॉल साइज का लेंस होगा वो इस आई पीस वाले लेंस के बराबर ना आ जाए, तब तक हम इसको क्या करेंगे, नोज पीस को रोटेट करवा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडजस्ट द मिरर। ये जो मिरर लगा हुआ है यहाँ पे बेस के ऊपर, इसको हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसको हम आगे ये पीछे जहां पे भी हो, एडजस्ट ऐसे करना है कि जैसे ही लाइट इस पर पड़े, ये लाइट यहां से इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होके आ रही हो, यहाँ पे फॉल कर रही हो। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, मिरर को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ए स्लाइड ऑन दी स्टेज। ये आपके पास स्टेज है, ये रीजन, यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक स्लाइड रखनी है। स्लाइड जैसे ही हम रखेंगे, एक ये ऊपर से हुक लगी हुई है जो, और दूसरी साथ में ये, हम जैसे ही स्लाइड रखेंगे तो इन क्लिप्स को स्लाइड के ऊपर कर देंगे जिससे स्लाइड मूव नहीं कर सकेगी। ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स रहेगी। ठीक है, एडजस्ट द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब अनटिल द स्पेसिमन्स कम इनटू फोकस। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को हम यहाँ से रोटेट करवाते रहेंगे जब तक हमारे पास स्लाइड में रखा हुआ कोई भी स्पेसिमन फोकस में नहीं आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही फोकस में आएगा, हम इसको रोटेट करवा रहे थे, साथ में यहाँ से देख रहे थे, आई पीस से यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से रोटेट करवा रहे थे, तो हमें कोई चीज़ नज़र आई, यहाँ से कुछ स्पेसिमन नज़र आया। अब हमने क्या किया कि वहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को छोड़ दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजस्ट द फाइन एडजस्टमेंट नॉब टू सी द स्पेसिमन मोर क्लियरली। अब हम ये जो ऊपर जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब लगा हुआ है, इसको हम रोटेट करवाएंगे। इसको रोटेट करवाने से हमारे पास ये होगा कि जो इमेज यहाँ पे बनेगी, जो स्पेसिमन मौजूद होगा, वो वाजे हो जाएगा, उसकी शार्प इमेज बन जाएगी, हमें नजर आएगी, हम आई पीस की मदद से उसको देख सकेंगे। ओके, ये तो था सम अप। आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर था जो था यूज ऑफ माइक्रोस्कोप के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क है, हाउ वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस देखे कि कैसे हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप है, तीसरा स्टेप कौन सा है, मिरर को कैसे एडजस्ट करना है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब को कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें लेक्चर में डिस्कस की हैं। और क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट यही पूछा गया आपसे, हाउ वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या कोई भी स्पेसिमन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, के हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले वही स्टेप आपने बताने हैं कि सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप को निकालेंगे। माइक्रोस्कोप को निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को
रोटेट करवाएंगे, जैसे हमने ये लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ओके, चलें, ये काम आप लोगों ने अपने असाइनमेंट पेजेस पे या आंसर शीट्स पे लिख लेना है और इंशाल्लाह उसको हम चेक भी करेंगे और ग्रेडिंग भी होगी उस हिसाब से। ओके, चलें, तैयार करना है ये लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।